बीबो जान कार्टून्स देखने के लिए हमारे चैनल बीबो जान को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है बेलापुर के खूबसूरत जंगल की। इस जंगल में एक जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत खुश रहते थे। एक दिन सुरीली, आज मेरी तबीयत बहुत नासाज है। लगता है काम पे नहीं जाऊंगा। क्या हो गया आपको? मुझे लगता है दिन रात काम कर करके आपकी तबीयत नासाज हो गई है। मैं दवाई लेकर आती हूँ आपके लिए। और पिंकी कितना मस्त कार्टून है ना रे। और कम बखत रास्ता बोलो, अब्बा ऐसी घर पे ही मौजूद है। कुछ दिन के बाद सुरीली के हस्बैंड की मौत हो जाती है और वो बहुत गमगीन हो जाती है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए। मेरा क्या होगा? मैं कैसे इस घर को संभालूंगी? बच्चों का पेट पालने के लिए सुरीली घर से निकलती है, काम पे लग जाती है। उसकी मालकिन बहुत सख्त थी। ओ कम बखत जल्दी हाथ चला लो। हाथ टूटे हुए हैं क्या? जल्दी जल्दी पीस लो, और भी बहुत से काम पड़े हुए हैं। तुमने भी ये तमाशा बनाया हुआ है आस्ता आस्ता काम करने का। मालकिन सुरीली से बहुत काम लेती, लेकिन वो चुपचाप काम करती रहती। ओ सुरीली, जल्दी हाथ चला लो। कम बखत कहीं के अंदर सारा किचन वैसे समेटने वाला पड़ा हुआ है, वो भी काम को मुकम्मल करना है। तुमने तो तमाशा ही बना दिया ये काम का। सारा दिन मेहनत से काम करने के बाद सुरीली घर वापस लौट कर जाती है और वो बहुत गमगीन हो जाती है। मालकिन साहिबा ने तो हद ही कर दी। मेरी तो बस हो गई है। इससे बेहतर है मैं अपना ही कोई काम कर लूं। सुरीली सोचती है उसे क्यों ना सब्जियों का ठेला ही लगा लेना चाहिए। लिहाजा वो जंगल में जाती है और ताज़ा ताज़ा सब्जियां लेकर आती है। वो सब्जियां बेचनी शुरू कर देती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा हरी सब्जी, भिंडी प्याज करेले सारी सब्जी ले लो। सब्जी सब्जी ताजा। सारा दिन मेहनत करने के बावजूद उसको कोई ग्राहक नहीं आता। वो वापस लौट आती है। उसके एक दोस्त मिलने के लिए आती है। अरे कैसी हो सुरीली बहन? कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत मंदा है रंगीली बहन, मेरी सब्जी तक नहीं बिक रही आजकल। कोई ग्राहक नहीं, कोई उपाय बता दो। अरे ओ सुरीली बहन, फोकट में एक मशवरा दूं? कच्ची सब्जियों की बजाय तुम पिज्जा बना के बेचो। शहर में तो ऐसा कारोबार बहुत चलता है, तुम्हारा भी चलेगा। उसकी दोस्त रंगीली उसको मशवरा देकर चली जाती है। सुरीली सोचती है उसको इस पर अमल करना चाहिए, उससे काफ़ी उसको मुनाफा होगा। वो पिज़्ज़ा बनाकर बेचना शुरू कर देती है। ओहो, पता नहीं आज मुझे देर ही ना हो जाए, मेरे ग्राहक ना वापस चले जाएं। मैं चाहती हूँ मैं जल्दी जल्दी सारा सारा काम करके चली जाऊँ, वो ना हो मुझे लेट हो जाए। सुरीली जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बनाकर उसे अपने सर पर उठाकर बेचने निकलती है। पिज्जा लो पिज्जा, सब्जी वाला पिज्जा, चिकन वाला पिज्जा, चीज वाला पिज्जा, पिज्जा भाई पिज्जा सारे ले लो पिज्जा। जंगल के जानवर एक नया नाम सुनकर सब उसकी तरफ लपकते हैं और उसके पिज़्ज़ों की डिमांड करते हैं कि वो भी चखना चाहते हैं। इस दिन पहले ही दिन सुरीली के सारे पिज़्ज़ा बिक जाते हैं और उसे खूब मुनाफा होता है। अगले दिन वो दुकान ही जंगल में खोल लेती है। काफ़ी परिंदे उसके पास पिज़्ज़ा लेने के लिए आते हैं। ई सुरीली बहन, हमें जल्दी से पिज्जा बना के दे दो। अरे हाँ हाँ भाइयों, ये लो पिज्जे आगे, सबके पिज्जे आगे, खा लो मजे मजे से खा लो। अम्मा कसम बहुत स्वाद आ गया सुरीली बहन, तूने चस करा दिया तो पिज़्ज़े की। शुक्र है आज तो मेरे काफी ही पिज्जा लग गए। सारा दिन सुरीली के ग्राहकों की लाइनें लगी रहती हैं और सुरीली के काफ़ी पिज़्ज़ा बिक जाते हैं। इस तरह से दिन ब दिन सुरीली की तरक्की होती रहती है और वो उस ठेले से, उस छोटी सी एक दुकान से अपना एक रेस्टोरेंट शुरू कर लेती है, एक ढाबा बना लेती है। वहाँ पे भी उसके ग्राहकों की कभी बारी नहीं आती। सुरीली बहन, कितनी देर है? मेरा तो हाँ वडी जर रही है, मुझे भूख लगी, जल्दी जल्दी मुझे खाना दे दो। ये पिज्जा के 2-3 पीस तो मैं उन्हें खा लेता हूँ। ये 4 तो मुझे भी पैक करके दे। यो मेरी बीवी ने मुझे कहा है कि ना लेके आओ तो घर ना आना। तोता, मैना और कौवा वो सुरीली के पक्के ग्राहक बन गए थे। उसकी बिक्री बहुत अच्छी होने लगी थी। एक ढाबे से भी अब उसकी ज़्यादा तरक्की हो गई थी। अब उसने एक दुकान डाल ली थी, उसमें भी उसके ग्राहक की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब उसके पिज़्ज़ा पहले से भी ज़्यादा बिकने लगे थे और पूरे जंगल में उसके पिज़्ज़ा की वाह वाह होना शुरू हो गई थी। अरे सुरीली बहन, जल्दी पिज्जा बना दो, कितनी देर है? हाँ लाती हूँ।
अब सुरीली बहुत अमीर हो गई थी और अपने बच्चों के लिए भी घर आकर खुद कुकिंग किया करती। अब वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। ये लो मेरे बच्चों, खाना खाओ, पेट भर कर खाओ। इस तरह से सुरीली को उसकी मेहनत का फल मिल गया और वो अमीर हो गई।